Hi, this is Anju. Welcome to my YouTube channel once again. दोस्तों, आज इस वीडियो में हम जो बात करेंगे वो है झगड़े के बारे में। आप सोच रहे होंगे ये कैसा टॉपिक है, झगड़े के बारे में। जी हाँ, हमारी डेली की लाइफ में न जाने कितने झगड़े होते हैं, फ्रेंड के साथ, मम्मी पापा के साथ, हस्बैंड वाइफ के साथ और पड़ोसियों के साथ। तो कई बार ऐसी घटनाएं हो जाती हैं जो हमारे जीवन का रुख बदल देती हैं। अब वो कैसे बदलती हैं रुख? हम बिल्कुल बात करना बंद कर देते हैं। हम इतने नाराज़ हो जाते हैं अपने फैमिली मेम्बर्स से कि हम उनसे बिल्कुल डिस्कनेक्ट हो जाते हैं, उनसे बात करना तक पसंद नहीं करते। तो इसका कोई तो सॉल्यूशन होगा, कोई तो रेजोल्यूशन होगा। किस तरह हम इन चीज़ों को इग्नोर करके एक नई लाइफ शुरू कर सकते हैं? कुछ ना कुछ तो होता ही होगा। तो जी हाँ, आज हम लोग बात करेंगे इसी मैटर पे कि झगड़े को कैसे निपटाएं या झगड़े को ख़त्म कैसे करें। तो बिल्कुल हो सकता है, आप लोग सोच रहे होंगे कि ऐसा भी होता है क्या? जी हाँ, बिल्कुल हो सकता है। मैं आपसे एक एग्जाम्पल की तरह एक बात को डिस्कस करूँगी। एक स्टूडेंट जो कि डेली एक ट्रेन में जाया करता था और कॉलेज दूर था, तो उसको ट्रेन का जो पैसेंजर ट्रेन या जो डेली वाली ट्रेन्स होती हैं उनका सहारा लेना पड़ता था। तो वो डेली अपने कॉलेज जाया करता था। उसको एक बार अचानक से टीसी मिल गया। टीसी ने कहा भाई टिकट दिखाइए। तो टीसी थोड़ा तेज था, उसने रुबाब से बोला टिकट दिखाओ। तो स्टूडेंट भी थोड़ा अड़ियल था। स्टूडेंट ने कहा नहीं है जी हमारे पास टिकट। हो सकता है उसने मजे में कहा हो, लेकिन टीसी को ये थोड़ा सा खराब लगा। टीसी को गुस्सा आ गया। टीसी ने कहा देखो, या तो तुम मुझे टिकट दिखाओ और नहीं तो मैं तुम्हें ट्रेन से नीचे उतार दूंगा। जहां भी अगला स्टेशन आएगा वहां पकड़ के नीचे लेके चलूंगा तुमको, और या फाइन भरो या टिकट दिखाइए। तो स्टूडेंट किसी भी तरीके से एग्री नहीं हुआ। पता नहीं स्टूडेंट के मन में क्या था, वो टीसी को परेशान करना चाहता था या क्या बात था। इस बात पे टीसी भड़क गया, उसको बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हुआ। उसने स्टूडेंट से कहा कि फाइन भरोगे या नहीं भरोगे तो अगले स्टेशन पे उतरने के लिए तैयार हो जाओ। स्टूडेंट ने कहा ना तो मैं टिकट दिखाऊंगा ना ही फाइन भरूंगा, जो करना है कर लो। तो ये तो लड़ाई झगड़े वाली बात हो गई कि आ बैल मुझे मार, जबरदस्ती की लड़ाई। और इस तरीके से क्या हुआ कि स्टूडेंट बहुत ज़्यादा जिद्दी हो गया। टीसी को भी गुस्सा आ गया। टीसी ने कहा चलो भाई, बस अगला स्टेशन आने वाला था, टीसी ने उसको उतार लिया नीचे। और फिर क्या था, ऑफिस में लेके गया और जो भी प्रोसेस होती है उसने करने के लिए अपना जो भी वर्क होता है वो शुरू किया। और जो अपनी पुलिस होती है, रेलवे पुलिस फोर्स सीआरपीएफ, तो वो भी आ गई। और इस तरीके से झगड़ा बढ़ता गया। फाइनली जब उससे पूछा गया कि ऐसी क्या बात है, आप क्यों नहीं भरते हो, क्या परेशानी है भैया आपको, आपने क्यों जानबूझ के, आप इतने दिन से सफ़र कर रहे हो, एज अ स्टूडेंट हो इतने दिन से, आप क्या परेशानी की बात है जो आप टिकट नहीं दिखाना चाहते हो? पता है उसने क्या कहा? स्टूडेंट हंसता हुआ बोला बहुत ही नॉर्मल अंदाज में, मेरे पास तो एमएसटी है, व्हाई शुड आई शो यू टिकट। तो बहुत छोटी सी बात थी, शायद उसका परेशान करने का मन होगा इसलिए उसने ऐसा किया, मगर कई बार ये चीज़ें बहुत बड़ी बड़ी हो जाती हैं। अब मैं इस एग्जाम्पल के थ्रू आपको ये बताना चाहती हूँ कि देखिए, बात तो ज़रा सी थी कि उसके पास एमएसटी था, एमएसटी उसने बनवा रखा था, तो उसको टिकट लेने की ज़रूरत नहीं थी। लेकिन शायद वो टीसी को परेशान करने के मूड में था, इसलिए उसने ऐसा किया। लेकिन टीसी को भी टीसी गुस्से वाला था, तो उसको गुस्सा आ गया, उसने ऐसी हरकत कर दी फिर। और अब जो फाइनली जो निकल के आया उसका तो कोई रिजल्ट ही नहीं था, यानी कि बस कि भाई इतना परेशान कर दिया उसने। तो यहाँ पर जो ये एग्जाम्पल मैंने लिया है, ये केवल इसलिए लिया है कि हम जो हरकतें करते हैं, हम जो डेली की लाइफ में नाराज़गी दिखाते हैं, हम जो झगड़े करते हैं, वो एक्चुअली मैं आपको बेसिकली बताती हूँ कि हमारी जो आसपास की दुनिया है उसमें दो तरीके के वर्ल्ड होते हैं, एक इनर वर्ल्ड और एक होता है आउटर वर्ल्ड। तो जो हमारे आसपास सारी चीज़ें हैं वो तो हो गई हमारी आउटर वर्ल्ड, और जो हमारा ब्रेन है वो हमारा क्या है, इनर वर्ल्ड। ये सारा कमाल इस ब्रेन का है, ये हमारा जो है इनर वर्ल्ड है। तो आउटर वर्ल्ड में तो सारी घटनाएं हुई, यानी कि टिकट पूछा गया, टिकट नहीं दिखाया, लेकिन वो जो कहानी क्रिएट हुई वो हमारे यहाँ ब्रेन में हुई, यानी कि जो नाराज़गी, जो गुस्सा टीसी को आया वो सारा यहाँ क्रिएट हुआ। अगर वो सिंपली उससे कोई, शायद टीसी के ही दिमाग में आ जाता कहीं इसके पास एमएसटी तो नहीं है, तो टीसी भी पूछ सकता था कि अच्छा एमएसटी होगी बेटा आपके पास, तो शायद ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती। मगर टीसी तो जिद पे अड़ गया था कि नहीं टिकट दिखाओ टिकट दिखाओ। तो ऐसी चीज़ें हम ये कहते हैं, हम लोग भी यही करते हैं।
अपनी जो लाइफ होती है उसमें भी यही सब कुछ होता है, और हम सब यही चीज़ें दोहराते हैं कि हमारा जो इनर वर्ल्ड यानी हमारा जो ब्रेन है वो इतनी कहानियां बनाता है कोई भी लड़ाई झगड़े की कि उसका कोई भी अंत नहीं है, और वही सारी हमारी जो है परेशानियों की जड़ है। अब फाइनली स्टूडेंट से पूछा गया कि भाई तुमने ऐसा क्यों किया, उसने कहा इन्होंने हमें बताने का मौका ही नहीं दिया, ये तो हमें डांटते चले गए। तो मीन्स यहाँ पर क्या है कि जो हमारा इनर वर्ल्ड है वो कहानियां बनाने लगता है, अरे ऐसा नहीं होगा, तुम ऐसा नहीं करोगे, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। तो इस तरीके से जो हमारा इनर और आउटर वर्ल्ड है, ये दो तरीके के जो हमारी लाइफ को सेट करते हैं। इसमें आप देखिए यहाँ पर हम बात करते हैं कि झगड़े का एक्चुअल में कोई भी मतलब नहीं था वहां पर, ये सब कुछ आपने आपके जो आउटर वर्ल्ड में जो क्रिएट हुआ, जो घटना घटी हैं उसकी वजह से हो रहा था, और उससे भी ज्यादा कहीं जो हमारा इनर वर्ल्ड है जिसमें हमारी कहानियां चल रही थी, यानी कि अरे मैं इसको देख लूंगा, मैं अभी पुलिस बुलाऊंगा, मैं ये फाइन नहीं देगा तो मैं ऐसा करूंगा। तो ये जो हमारा इनर वर्ल्ड में जो कहानियां चल रही थी ये उसकी वजह से हुआ सारा कुछ, तो सब कुछ इनर वर्ल्ड की वजह से। और यही सारी वजह हैं कि जो हमारा इनर वर्ल्ड है वो स्टोरी क्रिएट करने लग जाता है, और एक के बाद एक के बाद एक हम स्टोरी क्रिएट करते हैं, और वहीं से शुरू होता है हमारा कि हम इससे बात नहीं करेंगे, हम इसके साथ ऐसा करेंगे, अरे हम देख लेंगे इसको। तो ये जब एक सॉरी बोलने को तैयार नहीं है, दूसरा इस तरीके की, तो यानी कि वो कहानियां जो हैं, अब ऐसे ही आप देखिए एक की बात दूसरे से कहते हैं लोग, तो वो भी क्या है, वो भी यही है कि स्टोरी क्रिएट करते हैं। बात तो इतनी सी थी, उन्होंने इतना ज्यादा उसको स्टोरी क्रिएट करके अपने इनर वर्ल्ड में, तो सारा जो कमाल है ये वो हमारे इनर वर्ल्ड का है। तो हमें जो है अपने इनर वर्ल्ड पे फोकस नहीं होने देना है, और इतना कुछ भी अपने आउटर वर्ल्ड की जो बातें हैं उनको इतना ज़्यादा डीपली यहाँ स्टोरी नहीं क्रिएट करना है। हमें अपनी परेशानियों को इस तरीके से जनरेट नहीं करना है। हम जो कहानियाँ बनाते हैं, स्टॉप मेकिंग स्टोरीज, ये कहानियाँ हमें नहीं बनानी है। और इसके लिए इस सब की वजह ही है आज जो रिलेशंस ब्रेक हो रहे हैं, जो ब्रेकअप हो रहे हैं, चाहे वो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड्स में हो, हस्बैंड वाइफ में हो, या फिर मदर फादर में हो, या फिर भाई बहन में हो, उसका यही रीज़न है कि वो स्टोरी अपने आप क्रिएट कर लेते हैं, उसने ऐसा किया तो उसके बाद हम आज से जो है हमारा मिलना जुलना बंद, हम आज से नहीं। तो वो सब चीज़ें हम जो करते हैं वो उसकी वजह ही यही होती हैं। अब इसे ठीक कैसे करें? ठीक करने के लिए सबसे बढ़िया उपाय ये है, सबसे बढ़िया तरीका ये है कि आपको एक, जैसे हम डिफरेंशिएट बिटवीन करते हैं ना, तो आप एक ड्रॉ करिए लाइन, और पेन एंड पेपर लेके दोनों अलग अलग तरीके, आउटर वर्ल्ड और इनर वर्ल्ड की चीज़ों को आप लिखिए। जो जो घटनाएं होती हैं आपके साथ या हुई होंगी उनको आप लिखिए। तो आप जब पूरा रिजल्ट आपको मिलेगा, जो आउटकम मिलेगा वो ये होगा कि अल्टीमेटली जो इनर वर्ल्ड है उसमें 99% जो हमारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई हैं वो हमारे यहाँ से हुई हैं। फिजिकली कुछ भी ऐसा नहीं हुआ, इनर वर्ल्ड की वजह से प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई, और उसी वजह से हमारा जो है ब्रेकअप हुआ, और उसी वजह से हमारे रिश्ते टूट गए, और उसी वजह से हस्बैंड वाइफ अलग हो गए, उसी वजह से गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड अलग हो गए, और उसी वजह से रिश्ते टूट गए, भाई भाई से कट गया या टूट गया, या भाई बहन से रिश्ते टूट गए। तो ये जो 90% प्रॉब्लम्स जो हैं वो इन्हीं कहानियों की जड़ होती हैं। तो ये चीज़ों से थोड़ा सा लोगों को बचाव करना सीख लेंगे तो सारी फसाद की जड़ ही खत्म हो जाएगी। और आपको इन कहानियों से बचाव करना है और अपने रिश्तों को मजबूत करके चलना है आगे, क्योंकि इनका कोई लॉजिक नहीं बनता है कि थोड़ी सी बातें होती हैं, खटपट हर घर में होती है, बातचीत हर घर में होती है, लेकिन उनको लंबा खींच के यहाँ जो स्टोरियाँ क्रिएट करके इधर से उधर पहुँचाई जाती हैं या इधर से उधर, तो वो चीज़ें नहीं करनी है जो कि हमारी सारे फसाद की जड़ हैं, सारे रिश्ते टूटने की जड़ हैं। तो इन चीज़ों से हमें बचाव करना है, और यही जो है आपका लाइफ का मूल मंत्र है कि बस ये बंद कर दीजिए, रिश्ते बने रहेंगे आपके पास टाइम नहीं है, कम बात करिए, कोई दिक्कत नहीं है, मगर रिश्ते नहीं तोड़िए केवल इन कहानियों की वजह से। और कहानियाँ बनाना भी नहीं चाहिए लोगों को। जो लोग कुछ काम नहीं करते हैं, केवल कहानियाँ बनाने में बिजी रहते हैं, उनके पास कोई काम नहीं है, वो बस कहानियाँ बनाने में बिजी रहते हैं।
तो बस कहानियाँ बनाना बंद कर दीजिए, सारी प्रॉब्लम ही सॉल्व हो जाएगी। तो बस ये जो है हमारे सारा ब्रेन का कमाल है, सारा इनर वर्ल्ड पे। अगर हम वही ब्रेन अपना कहीं किसी प्रोडक्टिविटी में लगाएं तो कितनी अच्छी बात है। तो इस तरीके से झगड़ा ख़त्म करिए, इस तरीके से, यही हमारी लाइफ का मूल मंत्र है। और इस तरीके से हम अपनी लाइफ में बहुत ही मिठास ला सकते हैं, हमारे रिश्ते मीठे हो सकते हैं। सो आई होप यू विल like this video. Thank you so much for watching my video. If you like, subscribe my channel. Thank you so much once again.